भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना नाक़िस सियासी कोशिश है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली। मुश्किल हालात में चैलेंज से निपटने के लिए जहनी तैयार और महारत की अहमियत पर जोर दिया गया। कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तानी खुदमुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश या उसके खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीत जाती। जंगे यकीन महकम, पेशेवराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़म व हौसले के जरिए जीती जाती हैं। सानिया रियारी पर DG-SDCA को मुअत्तल कर दिया गया। ग्रेड 20 के शाहमीर खान को डायरेक्टर जनरल SDCA का चार्ज सौंप दिया गया। जांबाग अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन कहते हैं कि वजीर आला ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। रियारी में इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या हुआ। 27 जानों के नुकसान पर सब गमज़दा हैं। रियारी वाक़े पर कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वो दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि 51 सख्ता हाल इमारतों को गिराने की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को दी गई है। जान की कोई कीमत नहीं, मुतासर लोग गरीब हैं। कराची में इस वक्त 586 महदूद इमारतें मौजूद हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। अगर कमेटी किसी कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करती है तो अमल करेंगे। अवाम फ्लैट या प्लॉट बुक कराते वक्त ये ज़रूर चेक करें कि मनसूबे को मंजूरियाँ हासिल हैं या नहीं। स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है। हंगामा राय पर कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए गए। ऐवान का तकद्दुस सबके लिए ज़रूरी है। असम्बली को इसके कवायद के मुताबिक चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। बतौर स्पीकर अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पार्लियामेंट मुर्दा खाना नहीं जहाँ कोई आवाज़ बुलंद न हो। ऐवान में अपोजिशन अरकान को भी बोलने का पूरा मौका है। रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा, मगर बेहतर होता मुझसे भी रब्ता कर लिया जाता। अपोजिशन के एहतजाज के भी हुदूद और क़यूद हैं। मुझे सबक देने के लिए खड़े हुए, क्या किसी ने मेरी बात सुनी? आइन की हुर्मत का हल्फ उठाया। 1.5 साल में अपोजिशन की हर बात को तरजीह दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस हिस्सों पर बहाल अरकान को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला। 77 अरकान को 13 मई 2024 को मुअत्तल किया गया था। मुअत्तली का नोटिफिकेशन होते ही उनकी तनख्वाहें रोक ली गई थी। कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 22 अरकान मुअत्तल हुए थे। उनमें से 19 ख़वातीन, 3 अक़लियती अरकान शामिल थे। 13 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 1.5 लाख फी रुकन बुनियादी तनख्वाह अदा की जाएगी, जबकि 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह के तनासब से बुनियादी तनख्वाह दी जाएगी। बहाल अरकान को ATD के दीगर अलाउंस नहीं मिलेंगे। हमें नफरत नहीं, मोहब्बत बांटनी है। हमने मुत्तहद होकर तरक्की के मनाजिल को तय करना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि बतौर वज़ीर इंसानी हुकूक अवाम के लिए मुनफरिद इक़दामात करके सुरखरू हुआ हूँ। आइन जब जहनों दिलों में बसता है तो तरक्की की राहें खुलती हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है। पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। हमें तरक्की करता पाकिस्तान देखना है। सेहतमंद कराची होगा तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल हो गया तो जराइम की शरह नीचे आएगी। जहाँ तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल को हल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची के ताजरों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कहा, कराची सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर आज़म की तवज्जो है। कराची बड़ा शहर है तो मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने पासपोर्ट रैंकिंग पर बहुत काम किया है। अगले 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत बेहतर जगह नज़र आएगा। वज़ीर आज़म ने ब्लू पासपोर्ट का वादा किया था। हमें सख्त से सख्त कानून बनाना होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।